साथियों नमस्कार। और आप सब मेरे साथ जुड़े हैं अपने YouTube मंच, YouTube चैनल कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। और आज के इस सेशन की शुरुआत होगी। आज के इस सेशन पे हम लोग चर्चा करेंगे उस एक खबर पर जिस पर इस समय सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दरअसल आने वाले दिनों में आपको भारत में व्लादिमीर पुतिन आते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट मंथ सितंबर के महीने में व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का ये दौरा सिर्फ एक दौरा नहीं होगा। दरअसल खबर ये निकल करके आ रही है कि व्लादिमीर पुतिन अपने साथ भारत के लिए डिफेंस से रिलेटेड एक मेगा ऑफर लेकर के आ रहे हैं। मतलब भारत के लिए, भारत के सामने वो एक बहुत बड़ा ऑफर, एक बहुत बड़ा प्रपोजल रखना चाहते हैं डिफेंस से रिलेटेड, डिफेंस क्षेत्र से संबंधित। तो अगर आप हाल के दिनों में घटनाओं को देखेंगे, जैसा कि हमने देखा कि पाकिस्तान ने किस तरीके से मक्का डिक्लेरेशन साइन किया, प्लस अभी जो खबर निकल के आई कुछ दिन पहले कि चीन और टर्की जो है वो 60 घंटे तक पाकिस्तान में वेपन्स उतारते हुए नजर आए, प्लस पाकिस्तान जिस तरीके से बांग्लादेश को भी दाने डाल रहा है अपनी तरफ मिलाने के लिए अगेंस्ट इंडिया। इन सब कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस विजिट को रखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि व्लादिमीर पुतिन का ये जो ऑफर है या ये जो विजिट है ये कितना इंपॉर्टेंट है। और देखिए, जब बात होती है रशिया की तो हम सब जानते हैं कि इंडिया और रशिया ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। ट्रंप ने कितना दबाव भारत पर बनाया, लेकिन फिर भी भारत ने अपने रिलेशंस रशिया के साथ खराब नहीं किए। और जब बात होती है भारत की तो रशिया भी हमेशा भारत की हेल्प के लिए तैयार रहता है। तो आप देखिए, जो व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे तो क्या क्या लेकर के आएंगे। तो चलिए फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं, एक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे कंटेंट, ऐसे न्यूज जो है, ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो हैं वो आप तक पहुंचते रहे। अब आप देखिए, जो ऑफर यहां पर निकल के आ रहा है कि व्लादिमीर पुतिन अपने साथ ला सकते हैं, तो ये है कि रशिया ये इंटरेस्ट शो कर सकता है कि वो 100 से अधिक सुखोई को अपग्रेड करने का ऑफर भारत को दे सकता है। सुखोई प्लेन जो हमारे, साथ ही साथ जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है रशिया का, वो रशिया भारत को सेल आउट करना चाहता है, वो रशिया भारत को देना चाहता है। अब आगे हम लोग देखेंगे ये 5th जनरेशन फाइटर जेट पर भी कंपटीशन मचा हुआ है बिटवीन अमेरिका एंड रशिया, क्योंकि अमेरिका भी भारत को ऑफर दे रहा है, रशिया भी भारत को ऑफर दे रहा है। प्लस भारत ने खुद भी अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट पे काम करना शुरू कर दिया, बट हाँ उसमें भी समय लगेगा। तो दरअसल व्लादिमीर पुतिन आपको सितंबर के महीने में भारत आते हुए नजर आएंगे। कब आएंगे, क्यों आएंगे? क्योंकि इस साल का जो ब्रिक्स सम्मेलन है 2026 वो भारत में ही हो रहा है। भारत इसको होस्ट कर रहा है और इस सम्मेलन को अटेंड करने के लिए आपको एक तरफ शी जिनपिंग आते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ आपको व्लादिमीर पुतिन नजर आएंगे। तो आप देखेंगे भारत में दुनिया के बड़े बड़े देशों के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, नेता हैं, उनका एक महामेला भारत में लगने वाला है। सितंबर में ये समिट जो है वो भारत में ऑर्गेनाइज हो रहा है, ब्रिक्स सम्मेलन। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये एक उभरती हुई ताकतों का, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक ग्रुप है। अब तो ब्रिक्स प्लस हो गया, इसमें तमाम और देश भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन ये जो उभरती हुई जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, उनका एक एक ग्रुप है। जहां तक ब्रिक्स के देशों का सवाल है, इसमें देखिए अमेरिका ब्रिक्स को हमेशा एंटी वेस्ट मानता है, कहता है ये जो ग्रुप है, और खास तौर से इसमें जो रशिया और चाइना है, ये दरअसल अमेरिका के खिलाफ काम करते हैं, डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट करते हैं, डॉलर की हेजेमनी को चैलेंज करते हैं, अमेरिकन हेजेमनी को चैलेंज करते हैं। अच्छा, आपने कुछ दिन पहले सुना भी होगा शायद कि ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को एक चैलेंज भी दिया था कि अगर तुमने डी डॉलराइजेशन के बारे में भी सोचा, मतलब तुमने डी डॉलराइजेशन करने के लिए अगर सोच भी लिया तुमने कि नहीं अब हम डॉलर को एज अ करेंसी व्यापार के लिए नहीं यूज करेंगे, अपनी खुद की करेंसी निकालेंगे, हम लोग लोकल करेंसीज में व्यापार करेंगे, तो ट्रंप ने कहा था कि हम 500% टैरिफ ब्रिक्स कंट्रीज पर लगा देंगे। तो ब्रिक्स दरअसल अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि इसमें जो कंट्रीज हैं उनमें ज्यादातर जो कंट्रीज, स्पेशली रशिया और चीन, अमेरिका उनको अपने लिए एक थ्रेट मानता है, कहता है ये लोग जो हैं वो खाली अमेरिका की हेजेमनी या अमेरिका को चैलेंज करते हैं। भारत ने कभी भी इस परसेप्शन का सपोर्ट नहीं किया। भारत मानता है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं ये एक ग्रुप है, इकोनॉमिकल ग्रुप है, आपस के संबंधों को सही करना, इकोनॉमिक को किस तरीके से मिलकर के आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई अमेरिका से दुश्मनी या अमेरिका वाला एंगल नहीं है। लेकिन ट्रंप को जो है वो ब्रिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अब सितंबर में ब्रिक्स भारत में है तो अमेरिका की नजरें ब्रिक्स पर तो होंगी ही होगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग भारत में आपको नजर आएंगे। तो जब पुतिन जी भारत आएंगे ब्रिक्स सम्मेलन अटेंड करने, तो वो भारत को ऑफर दे सकते हैं। ऑलरेडी रशिया ने ये ऑफर भारत के सामने रखा भी है कि रशिया जो है वो अपना 5th जनरेशन का स्टेलेथ फाइटर जेट जो है वो इंडिया को सेल आउट करना चाहता है, वो इंडिया को देना चाहता है, जिसको SU-57 कहा जाता है। ये आप इमेज देख सकते हैं, SU-57 बहुत खतरनाक ये फाइटर जेट है, 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, स्टेलेथ फाइटर जेट है। रशिया ये ऑफर भारत को एक बार फिर दे सकता है कि
SU-57 को वो इंडिया को सेल आउट करे और साथ ही साथ सिर्फ सेल आउट नहीं, मिलकर के ज्वाइंट प्रोडक्शन उसका किया जा सके और जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर भी किया जा सके। अगर ऐसा होता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, मिल के प्रोडक्शन की बात होती है, तो इंडिया के डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड ये बहुत बड़ी खबर होगी। एक तरफ आप रशिया को देखिए, वो अपना फाइटर जेट भारत को बेचना चाहता है 5th जनरेशन, तो दूसरी तरफ आप देखेंगे जो अमेरिका है वो भी इंडिया को चाहता है कि वो इंडिया भारत अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदे। अब देखिए, जाहिर सी बात है, आज के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे ना, तो आज के सिनेरियो में जो ताकत है, जो पावर है, वो नेशनल इंटरेस्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। आज जिस देश के पास ताकत है वो सुरक्षित है। इसीलिए आज आप देखिए न्यूक्लियर पावर की कितनी डिमांड है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी की कितनी डिमांड है। जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भैया वो सुरक्षित है, अमेरिका उस पर हमला नहीं करने जा रहा। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ कोरिया को आप देख लीजिए। तो आज दरअसल देशों के बीच में ना आर्म रेस लगी हुई है। अच्छा तुम्हारे पास ये तो मेरे पास ये, अच्छा तुम्हारे पास ये मिसाइल तो मेरे पास ये मिसाइल, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, पिलर होता है पॉलिटिकल साइंस में। अगर इंडिया के पास कुछ आया तो चीन के पास आएगा, चीन के पास आएगा तो इंडिया के पास आएगा, इंडिया के पास आएगा तो पाकिस्तान के पास आएगा। तो आप कहीं ना कहीं अपने ताकत के दम पर अपने आप को सिक्योर फील करते हैं, आप सुरक्षित फील करते हैं। तो तमाम देश जो हैं वो आप देखिए, हर देश, चाहे जापान ले लीजिए, चाहे पाकिस्तान ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, तमाम देश आप देखेंगे लगातार अपने डिफेंस का जो बजट है वो बढ़ाते ही चल रहे हैं। पाकिस्तान ने देखिए 18% अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अभी जापान की जो नई डिफेंस सिक्योरिटी उनकी स्ट्रैटेजी आई है, जिसमें वो चीन को देखते हुए उन्होंने अपने पूरे की पूरी सिक्योरिटी का जो उनका एक परसेप्शन था, जो उनका सिक्योरिटी का एक खाका था, उसी को जापान ने चेंज कर दिया। पूरी नई तरीके से रणनीति जापान ने अपना ली कि हाँ नहीं, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी हथियार उठाएंगे चीन के खिलाफ। मतलब आप समझिए, देखिए किस तरीके से दुनिया में जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब आप देखिए हाल के दिनों में अब भारत के लिए ये रशिया के साथ दोस्ती है, ये रशिया का ऑफर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है वो लगातार चीन और टर्की के साथ मिल करके इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ करने की यहां पर कोशिश करता हुआ आपको नजर आएगा। अभी जो खबर निकल करके आई थी 2 दिन पहले वो ये कि 60 घंटे तक फॉर 60 आवर्स चाइनीज एंड रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो हैं वो रिपीटेड बार बार उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान के एयर बेसिस का दौरा किया, और खबर निकल के आई कि दोनों देशों ने वेपन्स जो हैं वो पाकिस्तान पहुंचाए हैं, पाकिस्तान में वेपन्स डिप्लॉय किए। अगर पाकिस्तान में वेपन्स पहुंच रहा है तो किसके लिए पहुंच रहा होगा? चीन के लिए तो पहुंच नहीं रहा है, बांग्लादेश के लिए पहुंच नहीं रहा, नेपाल के लिए पहुंच नहीं रहा, ऑब्वियस सी बात है भारत के लिए पहुंच रहा है। तो अगर भारत का पड़ोसी मुल्क इस तरीके से तैयारी कर रहा है तो भारत को भी अपनी तैयारी को फिर नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना होगा और काम करना होगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन यही उठता है कि अब भारत क्या कर रहा है, हमारी क्या तैयारी है? तो ऑब्वियस सी बात है, एक तरफ हमको अमेरिका का और रशिया का तो ऑफर है, लेकिन भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है, स्पेशली डिफेंस में। हम चाहते हैं कि जो भी इक्विपमेंट्स अब भारत में बने डिफेंस से रिलेटेड, वो पूरी तरह से मेक इन इंडिया होने चाहिए, जिससे कि हम एक आत्मनिर्भर भारत बना सके। और सिर्फ हम बनाए ना, नॉट फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, कि अगर भारत में कोई डिफेंस इक्विपमेंट बन रहा है तो हम दुनिया को बेचे। जैसे ब्रह्मोस इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है। आप देखिए, फिलीपींस से लेकर के वियतनाम से लेकर यूएई से लेकर सऊदी से लेकर इजिप्ट से लेकर के तमाम ऐसे देश हैं जो भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। उनकी डील पर बातचीत चल रही है या तो डील हो गई है। तो भारत भी लगातार अपने डिफेंस को लेकर के बहुत सीरियसली काम कर रहा है, और इसका सबसे क्लासिकल एग्जाम्पल है कि चाइना और पाकिस्तान की टेंशन को देखते हुए हमने, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आप देखेंगे, तो भारत ने भी अपना 5th जनरेशन जो प्रोग्राम है फाइटर जेट का, स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम, इसको हमने लॉन्च कर दिया। बट इसके साथ समस्या ये है कि ये अभी हमको नहीं मिल पाएगा, ये हमको मिलेगा 2032 तक। इसका टाइम जो फिक्स हुआ है वो 2032 का टाइम फिक्स हुआ है, ये इसके साथ एक समस्या है। तो इसलिए अब इधर बीच में फिलहाल हमको रशिया और अमेरिका का ये ऑफर है। आप देखिए, अमेरिका भी ये चाहता है कि भारत जो है वो अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 को खरीदे। तो आप देखेंगे कि रशिया और अमेरिका के बीच में कंपटीशन है कि इंडिया किसका फाइटर जेट खरीद ले, अमेरिका खरीदे या रशिया खरीदे। अब भारत के पास चॉइस है, भारत ने अमेरिका को फिलहाल मना ही कर दिया है कि हम आपका नहीं खरीदेंगे। रशिया की तरफ हम जा सकते हैं, रशिया के फाइटर जेट्स को अगर आप कंपेयर करेंगे SU-57 को F-35 से, तो SU-57 कंपैरेटिवली जो है वो भारत के बजट में आता है, ठीक है। F-35 भारत के बजट के बाहर है, और कुछ फीचर्स अगर आप देखेंगे तो SU-57 में आपको प्लस मिलेंगे, कुछ आप देखेंगे FU-35 मिलेगा। बट इंडिया की टोपोग्राफी, इंडिया की कंडीशन को देखते हुए
एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि SU-57 जो है वो इंडिया के लिए कंपैटिबल है, मतलब भारत के लिए वो ठीक है। तो जब व्लादिमीर पुतिन का दौरा है ब्रिक्स सम्मेलन को अटेंड करने, जब वो आएंगे तो इंडिया के सामने ये ऑफर रख सकते हैं। और हाल के दिनों में बदलते हुए घटनाक्रम में भारत के लिए ये डिफेंस डील जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत के लिए मतलब वाकई में स्ट्रैटेजिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर आगे देखेंगे, जैसा भी डील से निकल करके आएगा आपको तुरंत अपडेट करेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे हम। तो इस वीडियो में इतना ही, बट चलने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।